मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर भाजपा सपा की उम्मीदवार डिंपल यादव को तगड़ी चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। चुनाव प्रचार में जुटे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जमकर जुबानी तीर चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि योगी सरकार के कार्यों का खौफ इतना ज्यादा है कि अखिलेश यादव और सैफई परिवार मैनपुरी में गली गली घूम रहे हैं। अपनी जो चुनावी हार की संभावना है उसे देख करके इतने बौखलाए हैं, इतने घबराए हैं, तो उल जुलूल जिसको कहते हैं बयान देने का काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं श्री अखिलेश जी से ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का समाप्तवादी पार्टी बनना तय हो गया। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने इस चुनाव को स्वयं अपने हाथों में ले लिया है। वह गुंडागर्दी से मुक्ति के लिए कमल के फूल पर वोट देने जा रहे हैं और साइकिल को पंचर ही नहीं करने जा रहे हैं, साइकिल को खंड खंड करने जा रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी की जनता का बहुत शोषण किया है, बहुत अत्याचार किया है। उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके माफिया अब यहाँ बूथों पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, बूथों को लूट नहीं पाएंगे, लोगों को लूट नहीं पाएंगे। यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनके जो वोटर लिस्ट में नाम है अपने वोट डालने के लिए जाएंगे, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान हो। जनता की अदालत है, जनता की अदालत का फैसला मुझे जो दिखाई दे रहा है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, एक विधानसभा से एक लाख की लीड लोग बता रहे हैं, तो मैं इसका अंदाजा लगा सकता हूँ कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की हालत मैनपुरी के इतिहास में सबसे खराब हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने इटावा से सांसद रहे रघुराज सिंह शाक्य को मैनपुरी से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी तरफ डिंपल यादव के समर्थन में अखिलेश यादव चाचा शिवपाल के साथ प्रचार में लगे हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव सपा के लिए नाक का सवाल है, ये बात बीजेपी को भी पता है। यही कारण है कि बहुत सोच समझकर बीजेपी के नेता मुलायम सिंह के प्रति तो सम्मान दिखा रहे हैं, लेकिन अखिलेश को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अखिलेश यादव जी, जिन्होंने स्वयं अपने पिताजी को अध्यक्ष की कुर्सी से हटा करके अध्यक्ष की कुर्सी कब्जाई थी, वह अगर कहते हैं कि ये नेताजी का चुनाव है, नेताजी होते तो फिर चुनाव ही नहीं होता। ये नेताजी का चुनाव नहीं है, श्री अखिलेश यादव जी के कुशासन की याद दिलाने वाला। श्री अखिलेश यादव जी के संरक्षण में कन्नौज में एक बूथ के एक कार्यकर्ता का किस प्रकार से मर्डर हुआ था, नीरज मिश्रा का, उस बात की याद दिलाने वाला। किस प्रकार से मैनपुरी के बूथों पर कब्जा करके लोकतंत्र की हत्या की जाती थी, उसका बदला लेने वाला। और ईवीएम मशीन के सामने जब कोई जाएगा तो साइकिल की बटन देखते ही लोग कांपने लगते हैं, डरते हैं कि अगर हम साइकिल की ओर गए तो फिर अपने भी भविष्य को नहीं, अपने बच्चों के भविष्य को भी खतरे में डालेंगे। कमल का फूल, सुशासन, विकास, सुरक्षा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अगर यह समझते हैं कि वो नेताजी हैं, तो अभी उनको 10 जन्म लगेगा नेताजी जैसा बनने में। मैनपुरी का उपचुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व की परीक्षा भी है। ये पहली बार है जब सपा कोई चुनाव मुलायम सिंह यादव की गैर मौजूदगी में लड़ रही है। सपा की सुरक्षित सीट मानी जाने के बावजूद अखिलेश यादव इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे हैं। अपनी चुनावी रैलियों में अखिलेश बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी अधिकारियों और पुलिस के दम पर चुनाव लड़ रही है, जबकि हम जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। ये सरकार के लोग अधिकारियों से वोट मांग रहे हैं। ये मुख्यमंत्री भी आए हैं, जो आएंगे कल परसों, ये जनता से वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, ये अधिकारियों से वोट मांगे, पुलिस से वोट मांगेंगे। इसलिए हम लोग जनता से वोट मांग रहे हैं। नेताजी की जनता है और जनता ने हमेशा नेताजी का सम्मान करने का काम किया। इसलिए आप लोग मदद करना, और बीजेपी ने जनता के लिए काम नहीं किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करना। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।